ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 14/10/2023, 14 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाबा हमेशा मुरली में ये जो कहता है कि मैं आत्माओं का बाप हूँ और मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, है ना। तो बाबा जो भी कुछ कहता है वो बाबा कहता है सबसे पहले अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो बाबा जो भी कुछ कहता है वो पहले आत्मा के लिए हमें लेना है और आत्मा समझकर बाप को याद करना है। मतलब ही बाबा जो भी कहता है वो आत्मा के लिए कहता है। स्थूल के लिए बाबा बहुत कम बातें बताता है ना। स्थूल के लिए भी बाबा बातें बताता है, लेकिन उसमें फिर बाबा का कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे विकार है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जैसे कि उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है ना, या जिम्मेवारी, ये जो बातें हैं, आलस छोड़ना, डिसिप्लिन, ये जो बातें हैं वो छोड़ने के लिए बाबा कहता है स्थूल की बातें ज्यादातर। लेकिन बाकी सभी बातें बाबा कहता है वो आत्मा के लिए अप्लाई करनी होती है। तो आज्ञाकारी बनो मतलब पर अगेन श्रीमत पर चलो। श्रीमत मतलब बाबा की मत, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो बाबा की मत लेकर करना है। तो बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो भी बाबा कहता है पहले ट्राई करना है कि वो आत्मा को कैसे अप्लाई होती है, वो बात आत्मा को कैसे अप्लाई होती है। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। उत्तर है, वाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। अब यहाँ बाबा ने जैसे बताया है वैसे आत्मा मतलब हमारे मन और बुद्धि है ना। और मन में जो मन का खाना जो है, जो भी हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर हमारा जो चिंतन चलता है वहां से उससे हमारे संस्कार बन जाते हैं, है ना। तो जो मन के अंदर चला जाता है, चित्त तक चला जाता है, वो संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा बन गए। तो अब बाबा बोल रहा है कि आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। तो वाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। ये जो मन का खाना जो है, जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको वाह्यात बातों को सुनते और सुनाते मतलब वेस्ट जो है, व्यर्थ बातें जो है, देह अभिमान की बातें जो है, जो कुछ भी हमारी प्रगति नहीं करता है, सद्गति नहीं करता है, वो सब कुछ वेस्ट है ना। जिससे हमें ये लगता है कि हमारे दुख दर्द कम नहीं हो रहे हैं। जो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, कई समय से करते आ रहे हैं, उससे अगर हमारे दुख दर्द कम नहीं हो रहे हैं, परेशानी, चिंता, भय ये अगर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वाह्यात बातें हैं, वो वेस्ट है। वाह्यात इसका मतलब वेस्ट है वो। तो इस तरह से वेस्ट बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। अब ये वेस्ट बातें करता कौन है, सुनता कौन है, तो वो दोनों इंसान करते हैं, आत्माएं करते हैं, है ना। तो आत्मा की बातें ही अगर हम सुनेंगे, आत्मा की सुनी हुई बातें ही अगर हम सुनाएंगे, तो वो वेस्ट बातें हैं। तो
सुनना फिर से किसकी है, तो एक बाबा की सुननी है। तो वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, मतलब देहभान से परे होना है। हियर नो इविल, इविल मतलब बाबा जिसको माया बोलता है, रावण बोलता है, माया बिल्ली बोलता है, मतलब ही देहभान, जो स्थूल की बातें है, देह और देह से संबंधित सभी बातें, उसको बाबा कहता है हियर नो इविल, सी नो इविल। तो इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। अब आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे, इसका मतलब बाबा का कहना यह है कि आत्मा जो भी सोचती है उसका पहला परिणाम होता है शरीर के ऊपर, है ना। जैसे हम सबको पता है कि शरीर के जो भी डिसीजेस है उसमें से ज्यादा 90-95% डिसीजेस जो है वो होते हैं अशुद्ध मन की वजह से, है ना, सोमैटिक जिसको कहा जाता है, और बाकी के जो होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, है ना। तो मन जब गलत सोचता है तो उसका सबसे पहला असर होता है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये भी एंगल यहाँ पर है कि मन अशुद्ध होने की वजह से, बुद्धि अशुद्ध होने की वजह से, मतलब ही आत्मा अशुद्ध होने की वजह से शरीर भी अशुद्ध हो जाता है, शरीर भी अपवित्र बन जाता है। तो आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने यहाँ पर फिर से 2-3 दिन से बाबा जो कह रहा है कि श्रीमत की बात कर रहा है, वही बात यहाँ पर बाबा ने की है कि सिर्फ एक बाबा की मत सुननी है। हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही कदम उठाना है, ना मन मत ना पर मत, है ना। बाबा के साथ बात करनी है, बाबा से पूछना है, बाबा जवाब देता है, उसको फॉलो भी करना है। तो श्रीमत को ही सुनना है, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। कोई भी आत्मा, घटना या परिस्थिति सामने आए तो पहले बाबा को याद करना है। सुख हो या दुख हो, भय हो या चिंता हो, सबसे पहले बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्षा याद आ जाता है। वर्षा है ज्ञान और शक्तियां, है ना। तो ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है तो अपने आप ही हमें ये समझ में आता है कि शक्तियां कौन सी लेनी है, और शक्तियां लेकर फिर उससे हमें बाबा जैसे कहता है वैसे पास विथ ऑनर, हर एक घटना से और परिस्थिति से पास विथ ऑनर बनकर निकलना है। तो जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ बाबा लौकिक के बारे में बोल रहा है कि जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं है, इसीलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। जो बाप के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। और वैसे ही होता है ना कि अगर हम बाबा के बारे में कुछ भी बाबा का ज्ञान है उसके बारे में अगर हम मनन चिंतन करते हैं या किसी से बात करते हैं या मुरली पढ़ते हैं तो मतलब एक आलस चला जाता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, है ना। लिटरली जैसे बरसात जैसे होता है। रात के बाद अगर हम बहुत ज्यादा बाबा के ज्ञान के बारे में बात करते रहे, किसी से बात करते रहे या कुछ सुनते रहे, मुरली भी अगर हम रात को सुनते हैं तो नींद उड़ जाती है।
नींद चली जाती है ना, क्योंकि हम फ्रेश हो जाते हैं। वही बाबा कहता है कि ज्ञान की बरसात है, ये एनर्जेटिक फील कराती है, ज्ञान की वर्षा होती है ना। तो जो बाप के साथ है उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग की सामग्री मतलब पूरे हम देह भान में रहते हैं, है ना, क्योंकि हम द्वापर में आने के बाद ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर में हम आते हैं मतलब फिर से ये नहीं कि कहीं पर द्वापर है वहां पर हम लैंड करते हैं। द्वापर में आते हैं इसका मतलब जैसे ही आत्मा विकार में आती है वैसे वो आत्मा द्वापर में आ गई, है ना। तो हर एक आत्मा का द्वापर में आने का, सतयुग में आने का, संगम युग में आने का, कलयुग में आने का समय हर एक का समय अलग अलग हो सकता है। तो द्वापर में आना मतलब विकार में आए तो विकर्म हो गए, तो दुख और दर्द हो गया, तो हमने भगवान को पुकारा, है ना, वहां से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए, पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पर बाबा साधु और सन्यासियों की बात करता है, जो हमेशा कहता है कि ये वाली पवित्रता जो है, गृहस्थ छोड़कर जाना, दुनिया छोड़कर जाना, जंगल में चले जाना, ये पवित्रता की बात जो है, मत जो है, वो साधु सन्यासियों की अपनी मान्यता है, मेरी वो मान्यता नहीं है। बाबा कहता है पवित्रता इसका मतलब किसी के भी प्रति कोई भी वेस्ट या निगेटिव संकल्प ना हो। ये बाबा कहता है मेरी पवित्रता की मान्यता है ना। क्योंकि हम घर में भी जब रहते हैं तो अगर हम सबके प्रति अगर गलत और नकारात्मक अगर संकल्प क्रिएट करते हैं तो हम वो कार्मिक अकाउंट की साइकिल वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और बाबा कहता है कि कार्मिक अकाउंट जैसे जितना जितना सेटल करते जाओगे, खत्म करते जाओगे, वो बोझा जैसा जैसा तुम्हारा पूरा उतरेगा वैसे वैसे तुम पावन बनते जाओगे। पावन बनोगे मतलब वो जो देह और देह से संबंधित सभी बातों में जो फोकस है, मन बुद्धि वहां पे जो अटकी हुई है वो बाबा पर लग जाएगी, है ना। जितना जितना ज्यादा हमारा कार्मिक अकाउंट्स का बोझा है उतना हम बाबा की तरफ फोकस नहीं कर सकते, है ना। बुद्धि का ताला जैसे खुल तो गया है, बाबा ने खोल तो दिया है, लेकिन पूरा दरवाजा हमने अभी तक खोला नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा खोला है ना। क्योंकि कार्मिक अकाउंट से तो ज्यादातर दरवाजा बंद ही है अभी, इस वजह से बाबा का ज्ञान अंदर हम नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम देह भान से परे होंगे, देह भान से परे होंगे तभी जब कार्मिक अकाउंट का बोझा उतना कम होगा, है ना। तो किसी की याद नहीं आएगी, किसी की देह भान में ना होने की वजह से किसी की याद नहीं आएगी, मन बुद्धि कहीं पे अटकेगी नहीं, मन बुद्धि बाबा में लग जाएगी और तभी ज्ञान को हम समझ पाएंगे, है ना। उसी को बाबा कहता है कि जब हम ज्ञान को समझ पाएंगे तब हमें पूरा पता चलेगा कि किसी के भी बारे में कोई भी गलत संकल्प करना यह हमारा कार्मिक अकाउंट है ना। तो वो पवित्रता नहीं है। तभी बाबा बोलता है ना, गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। बाबा ये कभी नहीं कहता है कि पति के साथ पवित्र बनो या पत्नी के साथ पवित्र रहो, ये बाबा कभी बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता है। उल्टा बाबा कहता है कि शादी ब्याह जरूर करो। सतयुग में भी तो बाबा लक्ष्मी नारायण की बात करता है, सोलमेट की बात करता है ना। तो फिर बाबा ये बात क्यों करता? अगर शादी गलत है ये बाबा की मान्यता होती तो बाबा फिर से लक्ष्मी नारायण का जोड़ा क्यों बोलता, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है। अब गृहस्थ में कौन कौन होते हैं? सभी तो होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, युगल होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, इन-लॉज होते हैं, ये सब होते हैं। तो उनके साथ रहकर पवित्र बनना है। इसका मतलब ये है कि किसी के भी प्रति कोई भी वेस्ट या निगेटिव संकल्प नहीं करना है ना। क्योंकि सबके साथ कार्मिक अकाउंट से तभी तो उनके साथ हम रह रहे हैं। तो जलन की भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थी है, स्वार्थ भाव है ना, आलस है, वो हमें कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहता है ये पवित्रता है। तो पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं, मतलब साधु लोग। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी।
उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। तो उन्हों का ये हठ योग है, क्योंकि देह भान में रहकर किया जाता है ना। कोई हाथ ही ऊपर करके खड़ा रहता है, कोई पैर एक पैर पे खड़ा रहता है, ये सब बाबा कहता है हठ योग है। देह और देह से संबंधित बातों को ध्यान में रखकर जो योग किया जाता है वो है हठ योग। तो उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री इनकारनेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंच से ऊंच, फिर री इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में री इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री इनकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ, मतलब फिर से जन्म हुआ। फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। री इनकारनेट तो हर चीज का होता है, मतलब पुनर्जन्म हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अभी इसके बाद बाबा ने क्या कहा? सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। पहले बाबा ने क्या कहा? बाबा आत्मा को समझाता है, आत्मा समझकर बाबा की बातें सुननी है। अब ये बाबा ने जो भ्रष्टाचार, श्रेष्ठाचार, री इनकारनेट और पुरानी दुनिया, नई दुनिया, सबसे पहले इसको आत्मा के लिए लेना है। सबसे पहले हमारी आत्मा की दुनिया ही चेंज होती है, आत्मा की दुनिया ही बदल जाती है। मतलब आत्मा की दुनिया मतलब क्या है? जो भी देह और देह से संबंधित सभी जहाँ पर मन बुद्धि अटकी हुई है वो आत्मा की दुनिया है। सभी विकार, कमियां, कमजोरियां जो हम जन्म जन्म से जिसको यूज करते आए हैं वो है आत्मा की पुरानी दुनिया। तो ये पुरानी दुनिया पहले चेंज हो जाएगी, है ना। ये जो बाबा कहता है कि तुम्हारे चाचा मामा जो है वो अब दुनिया चेंज होगी, और उनको हम कैसे देखेंगे? आत्मा देखेंगे। तो ये दुनिया चेंज हो गई कि हर कोई जिनके साथ मैं इंटरेक्शन में आती हूँ वो है आत्मा, है ना। और फिर जो पुराने विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण ये जो है अब मुझे उनको छोड़ देना है, और फिर नई दुनिया क्या बसानी है कि मुझे ज्ञान, शक्ति और गुण इसी को ही यूज करना है। अब जब सबको मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं अपने आप को पहले आत्मा समझ रही हूँ, परम आत्मा से बाबा के साथ कनेक्ट रह रही हूँ और सभी को आत्मा समझ रही हूँ और ज्ञान, गुण और शक्तियां यूज कर रही हूँ, तो फिर मैं आत्मा सतयुगी बन गई, है ना। सामने विकर्मों के परिणाम तो आएंगे ही, लेकिन अब अगर मैं ये अपनी पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया अगर मैंने अपना ली है तो अब मेरे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, फिर भविष्य मेरा चेंज हो रहा है। तो ये दुनिया जैसे चेंज हो जाती है वैसे बाहर की दुनिया चेंज हो जाती है ना। जो हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया भी है, रोज करते भी है, कि जो मनुष्य है जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, जिनको ज्ञान के बारे में पता नहीं है, उन्हें घड़ी घड़ी दुख होता है, क्योंकि उनकी जो दुनिया है आत्मा की वो अभी तक पुरानी दुनिया है। हमारी आत्मा की दुनिया चेंज हो रही है, तो अब हमें घड़ी घड़ी दुख दर्द नहीं होता है, अब हमें घड़ी घड़ी भय नहीं लगता है ना। तो भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचार पे हम आ गए हैं। तो जो बाबा ये कह रहा है भ्रष्टाचार, श्रेष्ठाचार, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, सतयुग, कलयुग, है ना, ये सबसे पहले आत्मा के लिए लेना है। क्योंकि बाबा कहता है री इनकारनेट तो हर चीज का होता है, हमारा भी पुनर्जन्म हो गया, अब हम मलजीवा बन गए, है ना। तो अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आई है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। अब बच्चों के सिवाय मिल ना सके इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही है बच्चे, नहीं, हर एक आत्मा को, सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना। सिर्फ बाबा तक पहुंचने का और अपने आप को बाबा का बच्चा और बाबा को बाप समझने का हर एक का समय अलग अलग है, नहीं तो सभी की सभी दुनिया के सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चों के सिवाय तो
और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। अब इसमें और भी एक बाबा ने बहुत गुह्य बात क्या बताई है। इसका मतलब ये है, हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें वो फरमान मिला है, हम श्रीमत ले सकते हैं, हम शक्तियां भर सकते हैं। तो अभी तक जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, उनके पास ये नहीं है। भगवान हमारे पास है, श्रीमत हमारे पास है। पूरी दुनिया की दुनिया चेंज होने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कहने वाला हमारे पास है। भाग्य विधाता हमारा है ना। भाग्य विधाता है जो खुद हमें आकर बता रहा है भाग्य बनाने की विधि। लेकिन जो अभी तक बाबा को नहीं जानते हैं, उनके पास ये नहीं है। तो बाबा जब कहता है कि सिर्फ बच्चों को ही मैं ये बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो शक्ति है। तो अब हमें औरों के साथ किस तरह से रहना है, क्योंकि वो तो बेचारे हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो हम ही है जिनको उन्हें समझ लेना है और उनको समझाना है। जो हमें समझ में आया है वो उनको समझाना है। इसी को बाबा कहता है कि रहम दिल बनना है। रहम दिल मतलब मन, आत्मा का दिल मतलब मन। तो मन में इतना प्यार हो कि जिसके पास बाबा नहीं है, उनको हम बाबा की प्रत्यक्षता दिखाए। मनसा वाचा कर्मणा, हम उनमें शक्ति भरे, उनमें रहम दिल दिखाए, है ना। तो बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। मतलब बुद्धि के सामने हमेशा बाबा होना चाहिए। बुद्धि के सामने बाबा होगा तभी मन उसी के बारे में सोचेगा, है ना। तो तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा। शरीर बिगर तो एक्ट हो न सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय बिगर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा, हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसीलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। मतलब यहाँ भी बाबा कितना देही अभिमानी बनने के लिए कह रहा है कि शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं, है ना। मतलब अब हमें इसमें से भी बाहर निकलना है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, है ना। या फिर भाई और बहन, इसमें से भी बाबा बोलता है बाहर निकलो, सभी भाई भाई है। अभी भी अगर कोई भाई है कोई बहन है, ये समझ में, ये यहाँ पर बुद्धि चली जा रही है, तो इसका मतलब फिर भी थोड़ा सा देहभान का अंश है हम में, क्योंकि शरीर को देखकर हम भाई बहन बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब मुंह से बोलना है तो भाई बहन बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आत्मा में समझना है कि हर कोई भाई भाई है। अब इसका ही मतलब हम ऊपर भी ये अप्लाई होता है कि जैसे बाबा कहता है कि पवित्र बनूं, है ना। तो भी अगर पवित्रता अगर युगल के साथ लेनी है, तो भी वहां पर क्या होना चाहिए, पूरी बाबा की बात माननी चाहिए फिर, कि गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, है ना। और फिर भाई बहन की तरह रहो, तो वो भाई बहन का प्यार भी फिर होना चाहिए। हर एक के साथ भाई भाई का प्यार होना चाहिए, हर एक के साथ भाई बहन का प्यार होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, ये कब होगा, जब बाबा पर निश्चय बैठेगा, पूरा बाबा पर भरोसा होगा कि बाबा जो तुम कहते हो वही करना है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि निश्चय के बारे में, भरोसा के बारे में, कि बाबा पर पूरा निश्चय होगा तो हम पूरे बाबा पर सरेंडर होंगे। और निश्चय मतलब बाबा की बात माननी ही है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि कुछ तो मानते हैं कुछ तो मानते नहीं है ना। आधी अधूरी मानते हैं आधी अधूरी नहीं मानते हैं, मतलब फिर से हम अपने हिसाब से ही चल रहे हैं ना, मन मत ही यूज कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि श्रीमत को यूज करना है, बाबा पर ही पूरा भरोसा रखना है और बाबा की ही बात माननी है। तो शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसीलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है मतलब यूज करनी है, इसको नेचुरल नेचर बनाना है।
उसको बाबा धारण करना बोलता है। सिर्फ बुद्धि तक रहेगी तो बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। निरंतर मतलब निरंतर, जहां पर अंतर नहीं होगा, मतलब बाबा से अंतर नहीं करना है, कंटिन्यूअसली बाबा के साथ रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। तो धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। मतलब आत्मा बाबा को, बुद्धि सामने बाबा को ला रही है, आत्मा उसके बारे में सोच रही है, मन उसके बारे में सोच रहा है, तो वही बातें रहेंगी, वही बातें चलती रहेंगी। और बाबा का ये भी कहना होता है ना कि योग मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बैठकर जो बाबा को देख रहे हैं, या ये नहीं है। बाबा के ज्ञान के बारे में बात करना, खुद समझ लेना, मनन चिंतन करना, औरों को समझाना, बाबा के ज्ञान के बारे में सबके साथ जो भी हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सब बाबा कहता है योग है। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि बाबा की तरफ है, वो पूरा योग में ही आ जाता है। तो धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाह्यात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। अब वाह्यात बातें, इसका मतलब देह से संबंधित बातें, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वाह्यात बातें सुनो मत और सुनाओ मत। इसका जब हम ये करते हैं तो हम किसी के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, वो भी छोड़ देते हैं। अब बाबा सुनना और ये सुनाना, ये कहता है वो आत्मा के लिए बोलता है, तो वो मन बुद्धि तक नहीं लेकर जाना है। गृहस्थ में रहना है तो कुछ हल्का फुल्का तो होना ही है ना। तो वो तो बाबा भी कई सारी बार मजाक करता है, हल्की फुल्की बातें करता है, तो वो तो करना है। किसी को भी छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करना है। वही बातों में मन बुद्धि नहीं लगानी है, अटक के नहीं रहना है। तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो, है ना। 2-3 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने समझाया था कि मन बुद्धि मुझ में लगाओ, अशरीरी बन जाओ, मुझे याद करो, मुझे याद करके ही हर कदम उठाओ। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है, और ये बहुत सही बात है। वेद शास्त्र, जो कुछ भी भक्ति मार्ग के शास्त्र जो है ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विधियां बताई हुई है ना। बहुत ज्यादा, मतलब वो हठ योग ही कहा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विधियां है। लेकिन बाबा इतनी सिंपल सिंपल सिंपल, इतना इजी करके बताता है कि जब वेद शास्त्रों का अर्थ समझ में आता है ना, तो पता चलता है ये तो सब कुछ बाबा ने कब का बता दिया है, ये तो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, है ना। और लोगों को समझ में भी नहीं आता है। इतना उस पर पीएचडी होती है, कितने सालों तक वो पढ़ाई करते रहते हैं वेद शास्त्रों की, फिर भी उनको सही बात जो है ना, जिस्ट जो है वो समझ में नहीं आता है। और बाबा बहुत इजी करके हमें मुरली में कितने सालों से सुना रहा है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, और ये बनाता कौन है, हम ही तो बनाते हैं ना। विकारों को यूज करते हैं तो ये भक्ति मार्ग आ ही जाता है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता।
यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। अब ये जो बाबा बोलता है कि सतयुगी बनने का वर्षा लेना है और वो तुम लेते रहोगे, तो ये हर एक बच्चा लेता रहेगा, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ही ले रहे हैं, नहीं, लास्ट का बच्चा जो भी है, लास्ट की आत्मा जो है वो भी तो पवित्र बनेगी ही बनेगी ना, चाहे योग से चाहे भोग से। भोगना जो बहुत देर से आएंगे उनको भोगना ज्यादा भोगनी पड़ेगी, भोगना भोग कर वो पवित्र बनेंगे। पवित्र बनेंगे मतलब ही सतयोगी बनेंगे, है ना। तो पवित्र बने बगैर तो आत्मा आगे जा ही नहीं सकती, तो हर एक आत्मा सतयोगी बनेगी। तभी बाबा बोलता है कि तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। हर एक आत्मा ये वर्षा लेगी ही, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मतलब ये साकार मुरली है ना, तो उस वक्त टेप होगा, टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें से मुरली सुनाई जाती थी, लेकिन वो भी सबके पास नहीं होता था, वो भी सेंटर पर जाकर सुननी पड़ती थी। तभी बाबा बोलता है कि टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो जो सुन रहे हैं उनको सबसे पहले इसको धारणा में लाना है। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फिरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना, अब रुद्र तो है भगवान। फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह मात पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह मात पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मतलब मम्मा और बाबा, है ना। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु इसीलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू यह मम्मा बाबा जिनको मात पिता कहते हो। विष्णु को मात पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे, है ना। हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा इनको ही मात पिता कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के उस वक्त तो ज्ञान होगा ही नहीं। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलियुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सावरी बनती है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। अब आत्मा काली बन गई है इसका मतलब विकारी है, पतित है ना। तो ये जो शाइनिंग कलर्स जो है ना, रेड है शक्ति का, ब्लू है शांति का, ग्रीन है प्यार का, ये सभी कलर फेड हो चुके हैं, काले बन चुके हैं, है ना। शाइनिंग नहीं है, ब्राइट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं दिखते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। जेवर मतलब ये प्रकृति, ये शरीर, वो भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला बनता है। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ इंटू ब्रैकेट खाद होती नहीं। वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। अब ऊपर बाबा ने कहा है कि आत्मा काली बनी है तो जेवर भी काला बनेगा। अब आत्मा का जेवर मतलब सबसे पहले ये शरीर ही थे, घर भी शरीर है, जेवर भी शरीर है ना। या फिर ये जो वो पहनता है, मतलब ये जो विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, उसको भी बाबा जेवर ही बोलता है ना। तो आगे बाबा ने कहा है सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो वह झूठ, वहां झूठ होती नहीं है, वहां तो सोने के महल बनते हैं। अब आत्मा का महल मतलब क्या है? शरीर है। तो आत्मा जैसे पावन बनेगी तो पहले शरीर भी वैसे ही पावन बनेगा, जिसको बाबा कंचन काया बोलता है। कंचन मतलब सोना, तो वो कंचन काया मतलब सोने जैसा शरीर,
है ना, मतलब पूरा हेल्दी, पूरा फिट एंड फाइन। तो भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहा नारायण को, कहा लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी है, समझते कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ विष्णु को 4 भुजाएं चाहिए, लक्ष्मी और नारायण को भी 4 भुजाएं दे देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा, बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसीलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है। अब ये जो ऊपर है, उसके बीच में है, उसके नीचे है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर ऐसे क्या है, सूक्ष्म वतन बना हुआ है, फिर वहां ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, ऐसे नहीं है। सूक्ष्म वतन मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कल ना मैंने तुम्हें सपने में देखा। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि कल मैंने तुम्हें सपने में देखा, तो मैं अगर उन्हें पूछूं कि कहाँ है ये सपना, है ना, तो ये सपना कहाँ है, वो हमारे मन में ही है। वैसे ही सूक्ष्म वतन भी ऐसी कोई जगह नहीं है। बाबा भी जो हमें पूरा चेंज कर रहा है, हमारी दुनिया बदल रहा है, तो ये सब कुछ मन और बुद्धि में ही चल रहा है। सपना ऐसे कोई अलग कहीं पर जगह नहीं कि वहां पर सपना है, वहां सोने के बाद हम वहां पर जाते हैं, वहां हमें कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे नहीं है। वैसे ही सूक्ष्म वतन भी है, तो वहां पर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर है। इसका मतलब क्या है, बाबा ने बता दिया है कि ब्रह्मा मतलब वो हर एक आत्मा जो ज्ञान का अर्चन करती है, धारण करती है। विष्णु मतलब जो खुद धारण करता है, वो औरों को भी धारणा होने में पूरी पालना करता है। और शंकर मतलब जो धारणा करने के लिए जो युद्ध चलता है, अपना अपना अपने अंदर जो युद्ध चलता है विकारों पर जीत पाने के लिए, वो शंकर है। तो वो सब हमारे मन में ही है ना, तो मन में ही ये सब कुछ चलता है। तो तभी, और ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोग, मतलब देह भान में आ जाते हैं, मन और बुद्धि के स्तर पर होते हैं, तो हम सूक्ष्म वतन में है, मतलब क्या है, सोल कॉन्शियस है। जैसे ही देह भान में आ जाते हैं तो यहाँ पर स्थूल वतन है ना, तो यहाँ पर मनुष्य लोक है। वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि स्वर्ग कहीं पर है, नरक कहीं पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि एक ही है, जो कुछ भी है यहाँ पर ही है। तो ये जो वतन बाबा बोलता है, सूक्ष्म वतन है, और ये है वो मन की बात बाबा बोलता है कि जैसे सृष्टि पर ही स्वर्ग और नरक है, वैसे सूक्ष्म वतन जो है वो भी मन में ही होता है। तो वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है, यह बातें समझने की है। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो, श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना, फिर वही बच्चा चंद्रवंश में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं, उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। बाबा पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। देखो, श्री कृष्ण को दोनों ताज है, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे, मतलब जब विकारों में आना शुरू हो जाएगा तो द्वापर में आना शुरू हो गया, तो फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। अब लाइट का ताज उड़ जाएगा, इस पर मनन चिंतन करेंगे ना तो कई बातें हमें क्लियर हो जाएगी। लाइट का ताज कम हो जाएगा मतलब जब तक 2-4 कलाएं ही कम है, तब तक भी हम बहुत हल्के फुल्के हैं। बहुत ज्यादा दुख दर्द में जाकर बहुत ज्यादा देहभान में हम नहीं गए हैं, लेकिन जैसे जैसे उससे भी बहुत ज्यादा कलाएं कम होती जाती है, हम पूरे देहभान में, पूरे विकारों में चले जाते हैं, तो हम लाइट नहीं रहते हैं, है ना। तो फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा। अदरवाइज हम आत्मा है, ये परमात्मा है, ये तो हम भूल ही गए हैं ना। वो तो जब बाप आता है वापस, तभी पता चलता है। लेकिन हल्कापन जो है, फरिश्तापन जो है
है ना, ये थोड़ा सा जो बचा हुआ देही अभिमानीपन जो है वो निकल जाता है, तो बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसीलिए उनको परमपिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो, तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। यहाँ करो कहीं पर भी बाबा ये नहीं कहता है कि पहले सूक्ष्म वतन में जाओ, फिर मूल वतन में जाओ, फिर बाबा का आह्वान करो, फिर तुम और बाबा, फिर बाबा को बताओ कि मैं बात करना चाहती हूँ। बाबा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाता है। बाबा कहता है जहाँ 3 पैर पृथ्वी के, जहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर बैठे हो, बस मुझे मन बुद्धि से याद करो, बाबा कहो और मैं तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि बाबा हमेशा हमारे ही पास रहता है, हम ही है जो बाबा का साथ छोड़ते हैं, है ना। तो तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो, तुम हो सालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है। अब यहाँ पर भी सालिग्राम जो होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि सालिग्राम के अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल एक ये बन गई होती है, उसका अलग अलग दिखते हैं, बाकी के जो पत्थर होते हैं उनसे ये पत्थर पूरे अलग दिखाई देते हैं, है ना। फिर ऊपर बाबा ने कहा है कि ज्ञान की वर्षा बरसात होती है, तो वो भी सालिग्राम जो कई सारे पानी में जो मिलते हैं बहुत ब्यूटीफुल उसमें नक्शी आ जाती है, तो वो भी एक भक्ति मार्ग एक सिंबॉलिक है ना। बाबा जब आता है ऐसे ही पानी की बरसात मतलब ज्ञान की वर्षा करता है ना, तो हमारे ऊपर कितनी ब्यूटीफुल एक कारीगरी हो जाती है ना। तभी बाबा बोलता है कि देवी देवताओं की मूर्त भी बनानी पड़ती है, उनको ठोकना पड़ता है, बनानी पड़ती है ना, तो हम बहुत ब्यूटीफुल मूर्त बन जाते हैं। जो अभी मनुष्य की मूर्त है वो पूरी ब्यूटीफुल देवी देवताओं जैसी मूर्त बन जाते हैं, है ना। तो सालिग्राम का वो भी सिंबॉलिक है। तो फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसीलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब बाबा ने यहाँ दोनों बातों को क्लियर किया कि बाबा कहता है कि कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब सृष्टि चक्र का राज है और स्वदर्शन चक्रधारी भी बोल रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आत्मा की जो सृष्टि है, आत्मा की दुनिया जो है उसका राज समझना है ना, कि उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसके बारे में पहले पूरा चक्र घुमाना है, तभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। मतलब घड़ी घड़ी बाबा कहता है अपने आप को देखते रहो कि अभी कल मैं कैसे थी, आज मैं कैसे हूँ, है ना। हर रात जो बाबा कहता है कि मुझे पोतामेल दे दो, तो पोतामेल भी क्या है, अपने आप को देखना है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि कल जब मैं पोतामेल रात को बाबा को दे रही थी तब क्या उससे भी थोड़ा फर्क मुझ में आज आया है। कौन कौन से आज मैंने विकारों को यूज किया है, कौन कौन सी कमियां कमजोरियां आज भी मुझ में है। तो अब कल जो थी वो आज शायद नहीं है, अब आज जो है वो कल नहीं होंगी। मुझे ये अवेयर रहना है कि कल मुझे इनको यूज नहीं करना है ना। तो इससे बाबा कहता है ये स्वदर्शन चक्र है, तभी हर एक आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बनती है। तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यहाँ पर भी जो होता है ना, कई बार हमें ऐसे लगता है कि क्या है, मैं बाबा के ज्ञान में मतलब बाबा की याद में रह ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर भी हमें ये बहुत अच्छे से समझना है, जो बाबा कहता है कि सतयुग में जो तुम होंगे ना वो यहाँ संगम युग में ही तुमको प्रत्यक्ष करना है।
तो अगर सपोज ऐसे हो रहा है कि किसी किसी काम में हम बाबा के साथ नहीं है, फिर भी हम पूरे सोल कॉन्शियस है, पूरे हम अच्छा ही ज्ञान गुण और शक्तियों को ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ही अननोइंगली हम बाबा से कनेक्टेड ही है। और वो हमारा अब नेचुरल नेचर बन गया है कि अब हम ज्ञान गुण और शक्तियों को ही यूज कर रहे हैं, वो हम सतयुगी प्रत्यक्षता कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है ना। अब हम जब जिसके साथ भी अब हम झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, तो जब भी हम सत्य सच बोल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि बाबा के साथ नहीं है, पहले बाबा को याद नहीं किया है, लेकिन हमने जो भी है सच बता दिया, तो इसका मतलब यही है ना कि वो हमारा नेचुरल नेचर बन गया है। इसका मतलब एक कदम हम सतयुग की तरफ आगे बढ़ गए हैं, ये सतयुगी प्रत्यक्षता हम कर रहे हैं। तो वही होना है कि स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। मतलब बाबा दोनों का बैलेंस हमें घड़ी घड़ी समझाता है। एक तरफ कहते हैं कि ये सन्यासी ही है जिन्होंने माताओं की निंदा की है, मैंने आकर माताओं को उठाया। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि सन्यासी नहीं होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता, क्योंकि भले साधु सन्यासी गृहस्थ छोड़कर जाते हैं, दुनिया को छोड़कर जाते हैं, सदगति नहीं दे सकते हैं, सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इंटेंशन जो है वो भगवान को ही याद कर रहे हैं। अब वो जो भगवान को याद करते हैं, मतलब वही वाइब्रेशंस वो रेडिएट कर रहे हैं। भगवान को, ब्रह्म तत्व को भी अगर वो याद करे तो भी बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस वो रेडिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये दुनिया अभी भी बची हुई है। जो भी इस पूरे कलयुग के अंत में भी जो कुछ भी अच्छा बचा है ना, वो उसकी वजह से ही बचा है, क्योंकि कई सारे साधु सन्यासी ऐसे हैं जो भगवान को याद करे, भले उनको पता नहीं है बाबा बाबा ये करके वो जानते नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत बहुत सही है, बहुत श्रेष्ठ है, और उसकी वजह से ये अभी दुनिया बची हुई है। वही बाबा कहता है कि बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। अब कामचिता, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लस्ट के बारे में ही बाबा नहीं कह रहा है, सिर्फ शरीर के संबंध के बारे में ही बाबा नहीं कह रहा है। काम मतलब कामना, जो कल बाबा ने पूरा क्लियर किया था कि कामना मतलब अपेक्षा, अपेक्षा की भी चिता, वही तो चिता होती है ना। मतलब अगर काम भी आता है तो वो भी कामना की वजह से ही तो काम आता है ना, कि इसका शरीर मुझे चाहिए, ये भी तो अपेक्षा ही है। तभी तो काम का कामना का काम में रूपांतर होता है। तो कामना की चिता पर, मतलब अपेक्षा की चिता पर हम बैठते हैं तो जलकर खाक हो जाते हैं। तो यह बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है, और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा, है ना। जब हम भक्ति में आएंगे, द्वापर में आएंगे, विकार यूज करेंगे, विकर्म होंगे, तभी दुख दर्द होगा, तभी भक्ति में आएंगे, तभी मंदिर बनाएंगे, तो वैकुंठ का हो ही नहीं सकता, सतयुग का हो ही नहीं सकता। तो यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं, वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा, अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ, यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो।
बाप ने यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। अब बाबा ये जो बार बार कहता है ना कि तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, ये इसीलिए कहता है क्योंकि हम वो बच्चे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम वो बच्चे हैं जो समय रहते बाबा के पास आए हैं। इसीलिए हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो देर से आएंगे उनको सिर्फ ये आज्ञा लेने की, अब तुम्हें ये छोड़ना है, अब तुम्हें वो छोड़ना है, अब तुम्हें ये ऐसे ही बिहेव करना है, अब तुम्हें वैसे ही बिहेव करना है, वहां पर ज्यादा भोगना होती है। प्लीज जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझाना नहीं ठीक से, फिर भी सामने वाला जो कह रहा है ना वो बात माननी है, उसमें भोगना है ना। हम जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, वो अगर हमें कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात मानना फिर भी आसान होता है, लेकिन जिसको हम जानते, पहचानते, समझते नहीं है, उसकी बात मानना ये भोगना होती है। तभी बाबा जो कहता है कि तुम जानते हो, है ना, बाप ने तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि हम समय रहते बाबा के पास आए हैं तो हमें टाइम मिला है बाबा को जानने का, समझने का, पहचानने का। तो बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। मतलब हमारे पास उतना टाइम हमें मिला है कि बुद्धि का ताला खुले, फिर धीरे धीरे बुद्धि का दरवाजा खुल जाए। ताला खुलने से कुछ नहीं होगा ना, हमें दरवाजा भी तो खोलना चाहिए, है ना। तो वो वैसे वैसे खुलता जाएगा, जैसे जैसे देहभान से ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे बुद्धि का ताला तो बाबा ने खोल दिया, दरवाजा खोलना तो हमारा काम है। तो कार्मिक अकाउंट खत्म होते जाएंगे वैसे दरवाजा खुलता जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होगा। वो टाइम हम बच्चों को मिलता है, इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम जानते हो। तो दिव्य दृष्टि, यह बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी है, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। जो टाइम रहते आएंगे वही समझ पाएंगे। यह यह सारी सृष्टि का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। बाबा ने ये भी, बाबा मुरली में पूरा यहाँ पर भी बाबा वरदानों पे वरदान देते जाता है ना, क्योंकि बाबा जो कुछ भी बोलता है बाबा का कहना है तो वो सिद्ध होना ही है। लेकिन बाबा उसके साथ विधि भी जो बताता है, वो विधि जो भी फॉलो करेंगे उनके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाप इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, मतलब हर बात में जब विजय का ये जो है बाबा जो बोलता है कि निमित्त भाव, निर्मल भाव और निर्माण चित्त, है ना। निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त। चित्त में अगर निर्माणता है कि पूरा बाबा का है, ये निमित्त मैं बनी हूँ, जो भी काम है बाबा करा रहा है तो बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा करा रहा है मतलब वो होना ही होना है, रादर वो हुआ पड़ा है ना। ये जो एक निश्चय होता है बाबा के ऊपर भी, ड्रामा के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, वो ये जो निश्चय है वो विजय का आधार है ना। तो हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। कल भी बाबा ने पूरा निश्चय के बारे में बोला था कि बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और अपने आप पर भी निश्चय। नहीं तो फिर कई बार ऐसे होता है ना कि अमृत वेला पता नहीं बाबा उठाएगा तो उठेंगे, बाबा उठा लेगा, बाबा को तो बता दिया है कि बाबा मुझे प्लीज उठाओ, अब बाबा उठाएगा तो उठेंगे। इसका मतलब बाबा पर निश्चय है कि वो उठाएगा, लेकिन अपने ऊपर नहीं है तो उठ नहीं सकते हैं। आलस है ना, अपने ऊपर भी निश्चय होना चाहिए ना कि नहीं बाबा उठाएगा और मैं वो मानूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं हाँ जी बोलूंगा, जो बाबा कहेगा मैं मानूंगा। ये हो गया अपने ऊपर निश्चय। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि हाँ बाबा को बताया है, करते हैं, बाबा तो करा लेगा, बाबा करा लेगा, ये हम तभी बोलते हैं जब हमारे ऊपर हमारा निश्चय नहीं होता है। तो बाबा बोलता है कि मुझ पर भी निश्चय चाहिए, ड्रामा पर भी निश्चय चाहिए, अपने आप पर भी निश्चय चाहिए कि हाँ मैं चेंज करूंगा, मैं हाँ जी का पार्ट
प्ले करूंगा, बाबा के लिए मेरे हर एक बात के लिए हाँ जी है, तो जो बाबा कहेगा वो मैं करूंगा, है ना। तो हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। मतलब अभी हमें कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि बाबा कुछ कहने को बोलता है अंदर से कि नहीं, बाबा बोल रहा है कि ये तू कर, या फिर बाबा बोल रहा है कि ये तू मत कर, और हमें हमारी बुद्धि से दिखाई देता है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूंगी बाप रे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बाबा कहता है कि तुम्हें संशय नहीं उठाना है, बाबा बोल रहा है कर तो करना ही है, उसमें श्रीमत को ही फॉलो करना है, मतलब बाबा के मत को ही फॉलो करना है, मन मत या परमत को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ये है निश्चय बुद्धि कि बाबा ने कहा और मैंने किया, सामने दिख भी शायद रहा है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है तो मैंने करना ही करना है। कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा बोलता है कि नहीं, तू अभी गुस्सा तेरे को नहीं करना है, तुझे प्यार से ही बात करनी है। हमें ऐसे लगता है कि मैं कैसे प्यार से बात करूं, लेकिन वो क्या होता है, फिर कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है। तो कितना 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 बड़ा बोझा सर से उतर गया, है ना। नहीं लगता है, बहुत दर्द होता है, फिर भी बाबा की बात मानते हैं तो विजय मिल ही जाती है, और इसका आधार है बाबा पर पूरा निश्चय। तो हर बात में विजय का आधार है निश्चय, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है, मतलब उसको पूछना है और वो जो बताता है वो करना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास, मतलब मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा के पास, बाबा के साथ। देह और देह से संबंधित सभी बातों से मन बुद्धि निकालनी है, ममत्व निकालना है, अटैचमेंट निकालनी है, और तभी वो बाबा के साथ लग सकती है, तभी हम अशरीरी बन सकते हैं, है ना। शरीर से परे, शरीर में ही रहेंगे तो चाचा मामा ही दिखाई देगा, लेकिन जब वहां से मन बुद्धि निकालेंगे, बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो वो आत्मा दिखाई देगी, है ना। तो बुद्धि को पवित्र, फिर बुद्धि पवित्र हो ही जाएगी। चाचा मामा देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, युगर या बच्चे देखते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो देहभान में हम आ ही जाते हैं कि अरे मैंने 4 बार तुम्हारे लिए इतना किया है, मैं बार बार तुम्हें बोल रही हूँ कि बाबा बाबा करो, मैं बार बार तुम्हें ज्ञान समझा रही हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ क्यों समझ में नहीं आता है। हो गया, गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गई, है ना। अपेक्षाएं होती है, तुम चेंज हो जाओ, ये भी तो अपेक्षा ही है ना। तो अपेक्षा होने लगती है, मतलब अपवित्र बन गए। लेकिन जब इसमें से बाहर निकलेंगे, वो तभी निकलेंगे जब निश्चय बुद्धि होगी, है ना। फिर पूरा सरेंडर होंगे, तभी अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, सामने वाले को आत्मा समझेंगे, तभी हम अशरीरी बन जाएंगे। तो बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, मतलब सोल कॉन्शियस रहना है, मैं आत्मा, वो परम आत्मा और बाकी की सभी आत्माएं। वाह्यात बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। बाबा ने शुगर कोटेड सब कुछ हमें बता दिया है, शुगर कोटेड बहुत कड़वी दवाई बाबा ने खिला दी है ना। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, है ना। मतलब बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो
त्रिमूर्ति के साथ समीप वाले तना हो। अब ये भी एक एंगल हो सकता है। दूसरा और क्या होता है कि डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी यहाँ पर लग सकता है ना। वो अपना अपना चर्निंग करना है। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। अब बेहद का स्मृति स्वरूप यहाँ पर जो बाबा ने बताया है वो है आत्मा स्थिति में रहो, है ना। अब हम आत्मा स्थिति में रहेंगे तो अपने आप ही हम बाबा के साथ रहेंगे, तो ज्ञान और शक्ति की क्लैरिटी है। फिर सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे। फिर क्या होगा, हम बेहद में जा रहे हैं कि ये आत्मा है, जो सामने है वो आत्मा है, तो व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। तो वो आत्मा है, उसने आज तक मुझे क्या क्या किया, कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया, कितना परेशान किया, सब हम भूल जाएंगे। फिर सिर्फ ये याद रहेगा कि ये आत्मा है। अब ये आत्मा के साथ मेरा संबंध है क्योंकि मैंने ही इसके साथ कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, है ना। फिर क्या है, इसीलिए वो मुझे दुख दर्द जो भी मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये आत्मा है, जैसे मैं आत्मा हूँ, मुझ में जैसे विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, वैसे ये भी आत्मा है, उसकी भी अपने अपने संस्कार है, उसकी भी अपनी अपनी कमी कमजोरियां अवगुण और विकार है, उसको ही वो यूज करेगा। तीसरी बात क्या समझ में आएगी कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अब मुझे बाबा मिला है, अब मैं भगवान के साथ हूं, अब मुझे भाग्य बनाने की विधि बताने वाला मिला है, क्या सही है क्या गलत है वो बताने वाला मिला है। तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि अब मुझे अपने आप को इस तरह से चेंज करना है कि सामने जो आत्मा है, जिसको अभी भगवान नहीं मिला है, उसको मैं उसके विकारों से छूटने के लिए सहयोग दे दूं, है ना। तो ये हम पूरा बेहद में चले जाते हैं, हद की व्यर्थ बातों को समाप्त करते हैं, है ना। क्या क्यों कैसे, इससे परे हो जाते हैं। तो इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ, तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। अपने बेहद के बुजुर्गपन मतलब क्या है, हम ही तो है जो 84 जन्म से, शायद 84 या फिर सतयुगी आत्माएं, हम ही सतयुग में आए थे। तो क्या हुआ, हम ही पहले विकारों में आए, तो क्या हुआ, हमें देखकर बाकी के सब विकारों में आए, मतलब हम बुजुर्ग बन गए, मतलब हम आधार मूर्त बन गए, मतलब सबको भटकाने के निमित्त बन गए। तो मतलब अनुभवी मूर्त, मतलब जो भी विकार है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनके अनुभवी मूर्त हम है। उनको हमने इतना यूज किया है कि उनका बहुत हमें एक्सपीरियंस है। झूठ कैसे बोलना है, जलन की भावना कैसे यूज करनी है ना। ये जो चोरी करना होता है, कि मतलब चोरी मतलब ये नहीं कि चीजें उठाना, ये फिर देहभान हो गया। चोरी करना मतलब सामने वाले के जो फीलिंग्स है, सामने वाले की जो स्थिति है मन की, उसको चोरी करना। सामने कोई क्रोधी आत्मा आ गई, हमने उसका क्रोध चोरी कर लिया, हमने भी चोरी की क्रोध को और उसको यूज करना शुरू कर दिया, उसको अपना बना लिया। सामने अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत अहंकारी है, हमने उसको देखा, उसका अहंकार चोरी कर दिया, हम भी अहंकारी बन गए, है ना। तो आत्मा की चोरी मतलब ये है कि सामने वाली आत्मा में जो भी दिखाई देता है उसको अपना लेते हैं हम, तो वो चोरी हो गई, है ना। तो ये जो है उसके हम बहुत ज्यादा अनुभवी है। तो बाबा वही कह रहा है कि अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ, तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो। मतलब जो पूर्वज है, जो हम सतयुग में थे, बाद में हमने ये पूरा हमारा ऑक्यूपेशन भी चेंज कर दिया, अपने आप को भी चेंज कर दिया, द्वापर में आ गए। लेकिन जो पूर्वज थे, मतलब हम सतयुगी जो थे, उसको बाबा कहता है उसको याद करो, तो उसकी स्मृति में रहेंगे, उसका ऑक्यूपेशन याद करेंगे, तो जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। मतलब सभी हम शक्तियों को और गुणों को ही यूज करते थे। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने लगाना। अब अंधकार में किसने डाला है, हमने डाला है। अब हमें ही ज्योति जैसे बनना है। कल बाबा ने बताया था ना कि लाइट हाउस बनना है, कल के शायद स्लोगन में था कि लाइट हाउस तुम्हें बनना है। लाइट हाउस बनना है मतलब क्या है, मनसा वाचा कर्मणा। अब ज्योति मतलब भी क्या है कि आत्मा ज्योति स्वरूप बन गई, है ना, अमर ज्योति बन गई। अब आप आत्मा मतलब चमकने लगी, मतलब क्या है कि सभी गुण और ज्ञान और शक्तियां मनसा वाचा कर्मणा से प्रत्यक्ष करना है। तभी क्या होगा, सामने वाला भी हमें फॉलो करने लगेगा, है ना। तो आप पूर्वजों का काम है
अमर ज्योति बन, क्योंकि बाबा आत्मा को बोल रहा है, तो बाबा आत्मा को ज्योति स्वरूप देखता है। तो आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष करना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। मतलब ऊपर बाबा ने जो कहा है ना कि बेहद के बन जाओ, पूर्वजपन की स्थिति में आ जाओ, है ना। तो बेहद के बनना मतलब आत्मा स्थिति में रहना। जब हम आत्मा स्थिति में रहते हैं तो मूंझते नहीं है, क्योंकि फिर सामने वाले को भी हम आत्मा देख रहे हैं। तो फिर हमें पूरा मतलब पता चल रहा है कि इसके भी कुछ संस्कार है, गुण, कमी कमजोरियां है, अवगुण है ना। ये हम परख रहे हैं। जब हम आत्मा स्थिति में रहते हैं, सोल कॉन्शियस रहते हैं, तो हम परखने की शक्ति को बहुत यूज करते हैं। तो हम परखने की शक्ति को यूज करें, सामने वाले के विकार को सिर्फ पहचान रहे हैं, है ना। सिर्फ पहचाना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी है अपने आप को चेंज करके अपनी सीट पर सेट रहते हम उसको सकाश दे रहे हैं, या उसको उसके विकारों से छूटने के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो मौज का अनुभव होता है, हम हलचल में नहीं आते हैं। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे नहीं होता है, हाँ ये ऐसे है, अब उनको क्या करना है, मेरे जैसे बनाना है। लेकिन ये तभी होगा जब मैं बाप जैसे स्थिति में रहूंगी, तभी मैं उसको अपने जैसा बना पाऊंगी, है ना। जैसे कल की मुरली में, परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें बाप समान बनना है और औरों को आप समान बनाना है ना। तो मैं जब बाप समान हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, तभी मैं उसको आत्मा देखूंगी, बेहद का सोचूंगी, उसके विकारों को परखूंगी। अब मैं खुद उसके विकारों की वजह से हलचल में नहीं आऊंगी, जैसे बाबा नहीं आता है, मैं हलचल में नहीं आऊंगी, तभी मैं उसको उसके विकारों से छूटने के लिए सहयोग दे सकूंगी। तो यहाँ पर मेहनत भी नहीं लगेगी, मोहब्बत हो जाएगी, है ना। जब बाबा के साथ होते हैं ना, तो मेहनत नहीं अनुभव होती है, मोहब्बत होती है। तो मौज का अनुभव होगा, मतलब मूंझेंगे नहीं, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्यों के क्यों में नहीं लगे रहेंगे। तो किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। ओम शांति।